है और वो फसल जिसके दानों से हम सबका पेट भरता है। किसान आंदोलन का नवा दिन, किसान अपनी मांगों को लेकर के अड़े हुए हैं। सरकार के साथ बातचीत पर बातचीत विफल हो रही है, लेकिन उधर किसानों का मनोबल नहीं गिर रहा है। किसान आंदोलन और ज्यादा मजबूत होकर के, मुखर होकर के सामने आ रहा है। ऐसे में के न्यूज लगातार किसानों को लेकर के, उनके आंदोलन को लेकर के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहा है और आज का हमारा खास कार्यक्रम भी इसी पर है, किसान क्रांति। जिंदाबाद जिंदाबाद, अन्न का दाता है फिर भी चूसा जाता है। ते हो गए दिल्ली दे हो गए, साडी फुल जरूरत है मदद कर रहे हैं। ये एक ही बोलते हैं, नारा एक ही लाते हैं, मोदी जी कहते हैं छोड़ के जाना, इसको छोड़ना ना कहते। सरकार को ये बात माननी पड़ेगी। तो किसान अब किसी भी तरह से सरकार के जो 3 बिल हैं उनको मानने को तैयार नहीं है। किसान आंदोलन आप कहेंगे पिछले 9 दिनों में छोटे से आंदोलन से शुरू हुआ और अब दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से किसान बाहर निकल रहे हैं। ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि पुलिस द्वारा की गई बैरिकेडिंग उनको भी किसान तोड़ रहे हैं। 1-2 नहीं, लाखों की तादाद में किसान इकट्ठा हैं। यानी कि किसान अब इस कदर नाराज हो चुका है कि सरकार द्वारा पेश किए गए बिल, इन तीनों बिलों को लेकर के किसान की नाराजगी साफ तौर पे देखी जा रही है। हम लगातार किसानों के आंदोलन को लेकर को आप तक पल पल की अपडेट पहुंचा रहे हैं। किसानों की अगर बात करें तो जब से ये 3 बिल सरकार की तरफ से लाए गए थे, तभी से किसान इन तीनों बिलों का विरोध कर रहे थे। इसके बाद जब ये बिल कानून बने तब इनका विरोध और ज्यादा मुखर हुआ और अपनी तय तारीख पर किसान आंदोलन भी शुरू हो गया। किसान आंदोलन को लेकर के आइए आपको अपने रिपोर्टर्स द्वारा की गई बातचीत भी सुनवाते हैं, जिससे पता चलेगा कि ये किसान आंदोलन कितना ज्यादा मुखर हुआ है और किसान अपनी क्या क्या बातें रख रहे हैं। किसान 7 दिन से अपनी मांगों को लेकर अडिग है। सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री गंगा जल की कसम खा के ये कह रहे हैं कि एमएसपी लागू रहेगी, लेकिन किसान ये चाह रहा है, किसान यूनियन पूरे भारतवर्ष का किसान ये चाह रहा है कि इस कानून को आप लिखित में कानून बना दें। 1 मिनट में यहाँ से धरना समाप्त हो जाएगा, कोई किसान यहाँ नहीं रहेगा। लेकिन वो किसान अपनी जिद पे हैं और केंद्र सरकार अपनी जिद पे है। किसान की लड़ाई केंद्र सरकार से आर पार की है। चाहे यहाँ कितना ही टाइम हो जाए, किसान यहाँ से हटेगा नहीं। 3 तारीख का वादा दिया था इन्होंने, 3 में वार्ता बिल्कुल असफल रही, कोई गौर नहीं की इन्होंने। अब 5 दी है, 5 के लिए यूनियन यहाँ आई हुई है और लोग आ रहे हैं। यहाँ जैसी पल्ली तरफ पंजाब वालों की भीड़ है, उससे भी ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। किसान बिल्कुल अडिग है, अपनी मांग मान के रहेगा। हमारी जो 3 काले कानून पे जो यहाँ मांग है, एमएसपी पे जो मांग है, पिछले 8 दिन से किसान यहाँ धरनारत है, लेकिन सरकार से कई दौर की वार्ता के बाद भी कोई इसमें सॉर्ट आउट होता दिख नहीं रहा है। सरकार अपने तानाशाही रवैये पे आमादा है और किसान भी अपनी जिद पे है कि किसी भी सूरत में, चाहे या मरना पड़े, मारना पड़े, कुछ भी हो जाए, हम हर तरीके से तैयार हैं और हर प्रकार से हम इस कानून को वापस करा कर रहेंगे। आने वाले समय में जो भी हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व की जो भी रणनीति होगी उस पर फॉलो किया जाएगा और गांव-गांव से और भी किसान कूच कर रहे हैं। पूरे भारतवर्ष का किसान आज सड़कों पर है और ये जो हम पे आरोप लगाते हैं कि केवल हरियाणा पंजाब का किसान इसमें आंदोलित है और कहीं का नहीं है, ये इनकी झूठ है। झूठ नहीं चलेगी। पूरे भारतवर्ष का किसान, पूरे भारतवर्ष का किसान आज सड़कों पर है और किसान में बहुत ज़बरदस्त आक्रोश है। यदि सरकार अभी भी नहीं संभलेगी तो सरकार को ऐसा ना हो एमएसपी तो देनी ही पड़े, अपनी कुर्सी से भी हाथ धोना पड़े। चल रही है पर जितना स्थिति होनी चाहिए वो हुई नहीं, क्योंकि पहले भी हमारे को पता सी बातचीत से ये जो मसला चलेगा, कंटिन्यूज मीटिंग चलेगी, उसके बाद क्या बनता है वो देखने के। मीटिंग ठीक चलती है, सरकार के साथ लगातार बातचीत चलती है। एक गल इंपॉर्टेंट है कि सरकार के पास कोई जवाब नहीं। सबसे बढ़िया उनके पास बड़े बड़े जो पढ़े लिखे आ, वकील आ, बुद्धिजीवी आ,
उनने एक आदमी ने हमारी गल को झूठा नहीं कर सका। सबसे बड़ी बात ये है। कल वाली मीटिंग में क्या है, कल वाला लास्ट फाइनल मैच होएगा। ये जो हमारे बीच में दिक्कत आई है, सरकार हमारे बीच में, रास्ता तो बातचीत से निकलेगा, लेकिन सरकार इस आंदोलन को लंबा खींचने के लिए, जैसे कल मोदी जी ने कहा कि 59 पॉइंट्स के ऊपर केंद्रीय मंत्री ने कहा हम संशोधन करने को तैयार है और एमएसपी कहीं नहीं जाएगी। उन्होंने कहा मुंह से कहता हूँ एमएसपी नहीं जाएगी, तो हम कहा भाई आप लिखित में दे दो। कल ना मोदी मर गया, 3 महीने बाद अगला आवेगा वो कहेगा वो कह के गया था, हम तो कहीं को नया। तो हम ये बात जब तक लिखित में नहीं लेंगे, पूरे देश की जत्थेबंदियों की मांग है कि मोदी जी कहते हैं कानून वापस नहीं लिए जा सकते। जब अंग्रेजों के ज़माने में चौधरी छोटू राम ने कानून वापस करा दिए थे किसानों के खिलाफ, ये तो देश हमारे भगत सिंह सुखदेव राजगुरु ने शहादत दे के आज़ादी ली है। कोई उम्मीद नहीं लगती थी हमें। जो चीज़ एक बात हो रही है, जो चीज़ हमने नहीं है मांगी हमने देने की है। इस चीज़ की मांग किस किसान ने की है भाई, ये कानून दो। हम तो यह बात कहना चाहूँगा जी, ज़्यादा अहंकार करना, रावण का भी नाश हो गया था, इनकी चीज़ की है। देख लेंगे वो तो हिसाब लाओगे यहीं से, इनका अंत शुरू हो गया। तो ज़्यादा नहीं हमने और नहीं फालतू गया इस चीज़ का। उम्मीदें तो उम्मीद से ही जीता है इंसान। उम्मीद लेके आए हैं और संकल्प करके आए हैं कि जो हमारा काम के लिए आए हैं, ऑर्डिनेंस के लिए आए हैं, कानून रद्द कराने के लिए आए हैं, वो तो करा के जाएंगे। ये सरकार का काम है, कितना लम्बा करती है, क्या सोचती है सरकार, किसको लम्बा कर जो चले जाएंगे वहाँ से, वो होने वाला नहीं है। पीछे से और बड़ी गिनती से आए, इससे बड़ी गिनती से और पीछे से लोग जो है हमारी कमेटियाँ हैं वो बना रहे हैं, वो सभी तैयारी करके वहाँ से और आ रहे हैं। और सरकार को भ्रम कर देना चाहिए कि यहाँ लोग चले जाएंगे, अपना जो ऑर्डिनेंस रद्द कराने से पहले चले जाएंगे, जाएंगे नहीं है। कितना तो आइए किसानों की इस बातचीत के बाद हमारे संवाददाता जयवीर ने किसान नेता राकेश टिकैत के साथ खास बातचीत की, जानी उनकी समस्याएं। आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। इस समय मौजूद हैं यूपी गेट पर और हमारे साथ मौजूद हैं राकेश टिकैत, जिनसे हम बात करेंगे कि जिस तरह से जो बैठक चल रही है लगातार, आप बैठक में जा रहे, सूचना आई है कि जो सरकार कमेटी बनाना चाहती है, जो किसानों के संगठनों से नाम लिए जा रहे हैं, क्या कहेंगे सर कमेटी को लेकर? कमेटी में जा अभी एक उसकी बातचीत चल रही है, उसका अभी वो नहीं है। और दूसरी फिर एक 7 बजे एक मीटिंग है, उसमें उत्तर प्रदेश से जा रहे हैं लोग, उसमें उत्तराखंड से हैं, दिल्ली के हैं, हरियाणा के हैं। तो अभी जो मीटिंग चल रही थी वो पंजाब के, उसमें सिर्फ किसानों को बुलवाया था। तो दूसरे दौर की भी ये वार्ता चल रही है और सेम पूरे देश के किसानों का एक इशू है, वो है कि एमएसपी, वो है कि जो एक कानून आ रहे हैं इनमें बदलाव हो, इन कानूनों को वापसी लिए जाए। और कोई भी अगर किसान सुधार की बात सरकार करती है तो किसानों से बैठ के ही बातचीत होगी। तो सर जैसे कि जो अभी जानकारी के अनुसार अगर हम बात करते कमेटी की बात है, तो क्या सरकार कमेटी के दिखाकर कहीं सरकार जो किसान है उनके इस आंदोलन को ठंडा तो नहीं करना चाहती? जिस तरह जो कमेटी की बात है कि कब कमेटी की रिपोर्ट आएगी, कब कमेटी जाँच करेगी, तो किस तरह इसको आप देखते हैं? नहीं, कमेटी की रिपोर्ट की कहाँ अभी बात है, ये तो वापसी करने की बात है। अभी जा रहे हैं वहाँ, बातचीत होगी, क्या भी बात करते हैं। तो किस तरह की मांग आपकी रहेगी अगर हम बात करते हैं एमएसपी? ये है कि भाई एमएसपी से लगा, इनको वापसी ले लो, या इनमें कोई सुधार की बात है तो उसको बातचीत करो। और अगर कमेटी की बात है तो अभी देखेंगे, चलेंगे वहाँ, सब लोगों से सलाह करेंगे। तो ये थे हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी, जिन्होंने साफ कहा है कि वो बैठक में जाएंगे और सभी जो दल हैं, जो किसानों के जो संगठन है उनसे बात करेंगे। उसके बाद जो कमेटी की बात जो आई थी उसको लेकर उनका कहना है कि कमेटी नहीं, एमएसपी की मांग है और एमएसपी से पहले कम कुछ मंजूर नहीं है। जयवीर मावी, के न्यूज़, गाजियाबाद। तो जहां एक तरफ लगातार सरकार इस बात को कह रही है कि ये तीनों कानून जो हैं ये किसानों के हक में हैं, उनके फायदे के लिए हैं, किसानों की आय इन कानूनों के बनने के बाद बढ़ेगी, किसान बेहतर स्थिति में आ जाएंगे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ किसान इन कानूनों को मानने को तैयार नहीं है। समझने वाली बात यह है कि क्या जिस सरकार को हमने खुद से वोट देकर के चुना उस सरकार पर हम भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन दूसरी तरफ समझने वाली बात यह भी है कि किसानों की स्थिति आज़ादी से अब तक इतनी ज़्यादा बदतर हुई है कि किसान अब किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ सरकार के साथ करने के मूड में नहीं है। सवाल इस बात का भी उठता है कि क्या सरकार किसानों को, अगर ये बिल उनके फायदे के, उनके हित के लिए ही है, तो इस बात को समझा नहीं पा रही है।
9 दिन से किसान जिस तरह से आंदोलन कर रहे हैं और ये आंदोलन धीरे धीरे एक विकराल शक्ल लेता जा रहा है। ऐसे में अब इस बात को समझना जरूरी हो गया है कि कहीं हालात और ना बिगड़ जाएं, क्योंकि जिस तरह से किसान धरने पर बैठे हैं, जिस तरह से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसे में ज़रूरी चीज़ों की आवाजाही, जिसमें सब्जियों से लेकर के अन्य खाद्य पदार्थ भी हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तमाम जो बॉर्डर्स हैं वो सील हैं, आवाजाही में समस्या है, तो आगे चल के जनता के लिए भी एक बड़ी परेशानी की वजह बन सकती है। यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि किसान बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में जिस तरह से अपनी खेती बाड़ी और घर छोड़ करके बॉर्डर्स पर जाकर के इकट्ठा हुए हैं, तो उनकी परेशानी ज़रूर सुननी चाहिए सरकार को भी। ऐसे में हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। गाजियाबाद से हमारे साथ संवाददाता जयवीर मावी जी जुड़े हुए हैं और दिल्ली से हमारे ब्यूरो चीफ अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किसानों की बातचीत को लेकर के समझेंगे उनको कि किस तरह से जो किसान हैं वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किस तरह से जो किसान है वहां पर लगातार जो पुलिस की बैरिकेडिंग है उसको भी बांध करके इस तरह से उन्होंने खांचा बना लिया है कि मीडिया तक वहां नहीं जा पा रहा है। समझना है कि किसानों के मन में आखिर इतना गुस्सा कहां से आया। पंजाब की 30 से ज़्यादा बड़ी किसान समितियां हैं जो कि इन आंदोलनों को समर्थन दे रही हैं। जगह जगह आप अगर सोशल नेटवर्किंग साइट से जुड़े हुए हैं तो वहां पर भी काफ़ी ज़्यादा जो देश का समर्थन है वो किसानों के साथ हो रहा है। ऐसे में हमारे साथ जयवीर मावी जुड़े हुए हैं गाजियाबाद से। जयवीर जी, आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैं इस समय गाजियाबाद में यूपी गेट पर मौजूद हूं और यहाँ जो किसान है आवाज़ मिल पा रही है तो वो बंद कर दिया गया। हमारे साथ जो मौजूद है किसान, सीधा उनसे जुड़ना चाहूंगा, बात करेंगे। हमारे संवाददाता जयवीर जी, जहां किसानों का प्रदर्शन है वहीं पर वो खड़े हैं, किसानों के साथ लगातार बातचीत वो कर रहे हैं। जयवीर जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है तो वहां क्या हालात हैं, बताइए। नहीं, उम्मीद हमें पूरी हल निकलना चाहिए। किसान सड़कों पर पड़ा है, सरकार को किसान की बात मान लेनी चाहिए। सरकार किसान को ज्यादा की बात कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से एमएसपी लागू तो की जाती है, ये कानून तो एमएसपी का पहले से है ही है, इसे कौन मना कर रहा नहीं है। भाई अभी मक्का की एमएसपी घोषित की सरकार, लेकिन वो बातें नहीं किया गया। एमएसपी घोषित होने के बावजूद भी किसान का खाद्यान्न जो है किया गया बिचौलिए को द्वारा। तो किसान केवल ये गारंटी चाहता है कि एमएसपी घोषित हो जाए तो बिचौलिए फिर उससे कम पे उसके साथ लूटपाट ना करें। हमारा बस यही तो कहना है कि भाई उससे कम पे लूटपाट ना हो। सरकार को इसमें दिक्कत क्या है, जब सरकार एमएसपी घोषित कर रही है तब उसे क्या दिक्कत है कि जो है वो उसे बाध्य कानून ना बनाया जा। ये सिर्फ सरकार की ये जो कल जो पंचायत भगवान से ये दुआ करूंगा कि किसान 9 दिन और 9 रात तक कड़कड़ाती ठंड का जिस किसान को अपने खेतों में होना चाहिए था, अपनी फसल की रखवाली करनी चाहिए थी, अपनी फसल की निराई गुड़ाई करनी चाहिए थी, वो जोड़ने वाले नेशनल हाईवे पर पड़ा है, खुले आसमान के नीचे पड़ा है, वो भोग रहा है। इसीलिए कुछ और लोगों से बात करें, किस तरह की मांग है? दिया था उसका कम हमारी खरीदना हो, बस हमारी तो मांग सबसे पहले है कि अगर इसके बाद हमारी अत्याचार कर रहे हैं लोग कह रहे हैं भाई हम भी तो चाह भाई किसी ने हमारी वजह तो दुख हो। हम तो चाह रहे हैं जो हमारा एमएसपी का रेट इन्हें नाजिक कराया वो करते, इसके बाद हमारे पे पानी की बौछार कर लो, किसान पे पानी की बौछार करी, मतलब ठंडे ऐसे ठंड के मौसम में अगर पानी की बौछार हमारे पे हो रही तो वो शर्म की बात है। और भी कुछ किसान है, इनसे हम बात करेंगे। सर, अगर आपकी बात नहीं मानी जाती है, किसानों की बात नहीं मानी जाती है तो अगला कदम क्या होगा? क्योंकि दिल्ली अगर इस मार्ग की हम बात करते हैं, मेरठ एक्सप्रेस से बंद कर दिया है और दिल्ली में प्रवेश अब जो मेरठ से गाजियाबाद से बंद है, तो अगला कदम क्या होगा? पहले तो हम सबसे पहले ये कहना चाहेंगे भगवान इस सरकार को सद्बुद्धि दे, को सद्बुद्धि देगी तो शायद हमें उम्मीद है कि कहीं ना कहीं निष्कर्ष निकल जाए। अगर इनकी बुद्धि हर ली गई है भगवान के द्वारा, इनका विनाश निश्चित ही होगा, तो किसान किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार। घर बाहर को छोड़े बैठा है, 2-4 महीने का राशन भी लिए बैठा है, जितना किसान परेशान हो सकता था हो लिया। ये किसान की, मुझे ऐसा लगता है कि किसान की क्षमता देखना चाहते हैं ना, किसान का अपमान करना। कब तक आप यहाँ रहेंगे? जब तक भगवान ने चाहा, जब तक ईश्वर, जब तक इन्हें सुबुद्धि नहीं देगा, जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी, तो
भाई हम अन्य से चीज नहीं मांग रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं। तो किसान यहाँ पर जो किसान है उनका कहना है कि वो अपना हक मांग रहे हैं, अपना अधिकार मांग रहे हैं और अपने हक के लिए यहाँ पर डटे हुए हैं, और जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक ये यहाँ से जाने वाले नहीं है। जी ठीक है, लेकिन जयवीर, एक तरफ सरकार ये भी कह रही है, सरकार इस बात को भी मान रही है कि ये जो बिल हैं सोच समझ करके, बातचीत करके, एक लोगों के साथ बैठक करके तय करके लाए गए हैं। ये बिल जो हैं ये किसानों के हित में होंगे, किसानों की इससे आय बढ़ेगी ही बढ़ेगी। सरकार अगर इस बात को समझाने की कोशिश कर रही है तो किसानों को, सरकार को क्या थोड़ा वक्त देना चाहिए? क्या इस बिल में जो बदलाव हैं थोड़े बहुत बदलाव होने चाहिए, मूल रूप बिल का वही होना चाहिए, या किसान इस बात पे आमादा है वहां पर कि पूरी ही तरह से इन बिलों को बदला जाए? या सरकार के जो 3 बिल हैं इनमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे वो राजी हैं? बात करेंगे कि कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरह यहाँ पर सड़क बंद कर दी गई है, क्या कहना है, किस तरीके की जो वाहनों की व्यवस्था है, क्या कहेंगे सर? रास्ता जाम कर दिया है किसानों को, जो आम जनता उसके लिए किस तरह की व्यवस्था की गई? जो पीछे से आने वाला ट्रैफिक है जिसको दिल्ली जाना है उसको हमने ऑलरेडी कल से ही डाइवर्जन प्लान बना दिया है, और जितनी भी ट्रैफिक है जो दिल्ली जा रही है उसको हमने कोशिश करी है दूसरे रास्तों से दिल्ली की तरफ रवाना करें, ताकि आम आदमी को जिसमें दिल्ली में कोई इंपॉर्टेंट काम है उसका वो काम ना छूटे और जो दिनचर्या है वो चलती है। सर, दिल्ली से लोग आ रहे हैं, अगर इसको बंद कर दे तो इसके लिए किस तरीके की प्लानिंग होगी? दिल्ली से अगर ट्रैफिक के लोग ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं तो हम दिल्ली पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन में, और जो भी उचित डाइवर्जन प्लान है उसको लागू कर दिया जाएगा ताकि यथास्थित स्थिति बनी रहे और ट्रैफिक बिना अवरोध से चलता रहे। ये तो हमारे साथ एसपी सिटी गाजियाबाद जिन्होंने कहा कि जो रास्ता है, जो ट्रैफिक है उसको डाइवर्जन कर दिया गया है, और अगर किसान इस रास्ते को भी ब्लॉक करते हैं जो दिल्ली जा रहा है कोऑर्डिनेशन किया जाएगा, और जो दूसरे रास्ते हैं जो वैकल्पिक मार्ग है उनको यहाँ पर खोला जा सकता है। जी तो हमारे संवाददाता जयवीर मावी, उन्होंने बातचीत की, किसानों को समझा कि किस तरह से किसान इस बिल के विरोध में कितने दिनों का राशन पानी लेकर के बैठे हैं। किसान अब बिल्कुल उस मूड में नहीं है कि इन बिलों को किसी भी तरह से सरकार के सामने वो झुक जाए या फिर सरकार इन बिलों को अप्लाई कर दे। हमारे साथ दिल्ली से हमारे ब्यूरो चीफ अमित भी जुड़े हुए हैं। अमित भी लगातार उन जगहों से हमको खबरें दे रहे हैं जहां पर किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जहां पर सरकार ने, पुलिस ने वहां पर बैरिकेडिंग लगा करके किसानों को रोका है। ऐसे में अमित, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? वहां पर जिस तरह से ये भी खबरें, हालात है वहां पर जिस तरह से ये भी खबरें अब आ रही हैं कि किसानों ने बैरिकेडिंग जो है उसको भी इस तरह से बांध दिया है कि कोई भी आने ना पाए, मीडिया को भी वो आने नहीं दे रहे हैं। काफी सारी ऐसी जगह हैं, वहां कैसे हालात हैं? कि जिस तरह से किसानों ने एक साइड का जो रास्ता खोल रखा था, चाहे दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर की बात करें या दिल्ली नोएडा बॉर्डर की बात करें, और एक साइड से आवागमन था, लेकिन उसके बाद देर रात जो है वो दोनों साइड का रास्ता बंद कर दिया। पुलिस ने तमाम रिक्वेस्ट करी, लेकिन उसके बावजूद जो है किसानों ने उनकी बात नहीं मानी। दूसरी बड़ी चीज कि आज की अगर हम प्रोसीजर की बात करें तो आज जो है सारे दिन मोस्टली राजनीति भी किसानों के आंदोलन को लेकर देखने को मिली। सबसे पहले हम राजस्थान के मुख्यमंत्री के बयान की बात करें, उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की सुन नहीं रही है, अगर सरकार सुनती तो किसान इस तरह से आंदोलन नहीं करते, तरह से चक्का जाम नहीं करते। दूसरी बड़ी चीज की एक ओब्रायन सिंघू बॉर्डर पहुंचे, वहां किसानों से मिले, किसानों के साथ बैठे, और यही नहीं, मुख्यमंत्री जो कि पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है उनकी भी किसानों से बात कराई और कहा कि हम लोग उनके साथ में हैं। तो जाहिर तौर पर इसे लेके लगातार जो है वो राजनीति देखने को यहाँ पे मिल रही है। महाराष्ट्र कांग्रेस की बात करें तो महाराष्ट्र कांग्रेस ने किसानों के समर्थन में बिल पास किया है, समर्थन दिया है कि सारे कांग्रेसी जो है वो कांग्रेस किसानों के साथ दिख रहे हैं। तो आज चूंकि कल बैठक होनी है खास तौर पे 5 तारीख को 2 बजे से विज्ञान भवन, इससे पहले राजनीतिक माहौल भी अपने आप में चरम पे है। हालांकि किसान पहले कहीं ना कहीं संतुष्ट दिखाई दे रहे थे कि सरकार के साथ उन्हें उम्मीद है कि बात सकारात्मक है, सरकार उनके पहलुओं पर विचार करने के लिए तैयार है, और कल की उम्मीद भी कर रहे थे। लेकिन आज जिस तरह से तमाम दलों के द्वारा, तमाम संगठनों के द्वारा
जो राजनीति देखने को मिली उसका भी असर कहीं ना कहीं इन आंदोलनों पे दिख रहा है। जी 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 अमित, अगर यहाँ पर बात करें कि किस तरह से वो अपना राशन लेकर के आए हैं, कहाँ से उन लोगों को खाना मिल रहा है, कैसा वहाँ सोने का इंतजाम है, किस तरह से रह रहे हैं, क्या तस्वीर है वहाँ की? पहले दिन 25 तारीख अनाउंसमेंट हुआ था, 26 को जब किसानों ने दिल्ली के लिए कूच किया था, जब ही जो है वो राशन सामग्री आई थी और साफ तौर वो दिखा रहे थे कि कैसे वो महीनों का राशन लेके आए और इससे ज्यादा भी अगर उन्हें बैठना होगा तो बैकअप से और सपोर्ट मिलेगा। तमाम तरह ना सिर्फ राशन बल्कि जो भी खाने पीने की चीजें हैं वो उनके लिए वहां पे मुहैया है। तो इस तरह की स्थिति किसानों ने पहले दिन ही शुरू कर दी थी। और यहाँ तक कि अगर रिसेंटली राकेश टिकैत के पिछले बयान को देखे तो उन्होंने कहा कि 26 तारीख यानी 26 जनवरी, अब से लगभग 2 महीने का वक्त है, लेकिन उसके बावजूद जो है राकेश टिकैत ने कहा था कि किस तरह से प्रधानमंत्री जब आएंगे तो वो उनसे बात करेंगे और 26 जनवरी पे ध्वजारोहण के बाद ही प्रधानमंत्री ज्ञापन देने के बाद जाएंगे। तो किसानों ने अपना दबाव बना रखा है, किसानों ने पूरी तैयारी कर रखी है, ये पहले से ही तैयारी है। लेकिन सबसे अच्छा पहलू ये है कि बात कहीं ना कहीं सकारात्मक होती नजर आ रही है, इसलिए किसानों की ये भी उम्मीद है कि कल की जो बैठक होगी उसमें कुछ ना कुछ अहम रिजल्ट निकलेगा। जी जी अमित, अब तक जो बातचीत हुई, क्या किसान पूरी तरह से इन बिलों को जो है विरोध कर रहे हैं कि पूरी तरह से ये वापस लिए जाएं, या कुछ ऐसे बिंदु हैं जिनमें सरकार के साथ सहमति है उनकी? 37 पॉइंट थे, लेकिन 37 पॉइंट नहीं, जो मोटा मोटी निकल के आए उसमें लगभग आधा दर्जन 6 पॉइंट है जिन्हें लेकर किसान और सरकार के बीच कसमकस है। सरकार ने उन बातों पे चर्चा करने की बात भी कही है और उन बातों पे मानने की बात भी हालांकि अभी स्पष्ट रूप से नहीं कही है, लेकिन सुझाव के लिए सरकार ने विचार करने कहा है। और सरकार अगर विचार करने के लिए कहती है तो ये भी एक बड़ा परिणाम है। खासतौर पे बात करें तो एपीएमसी एक्ट जो है और उसके साथ में प्राइवेट जो लोग दिए गए खरीदारी के लिए, वो पहले रूल ये था, जो कृषि बिल की बात करें तो पैन कार्ड के जरिए ये लोग खरीदारी कर सकते हैं। किसानों ने कहा ये गलत है, इसके लिए बाकायदा रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और रजिस्ट्रेशन के बाद ही वो लोग खरीदारी कर सकते हैं। वो सुझाव भी सरकार ने किसानों का रखा है। दूसरी बड़ी चीज जो एमएसपी लेके आ रही थी, तो एमएसपी पहले ही सरकार कह चुकी है ना पहले। ठीक है, यहाँ पर अमित आपको रोकना चाहूंगी। जयवीर मावी कुछ किसानों के साथ बातचीत कर रहे हैं, उनकी बातचीत सुन लेते हैं कि क्या जो किसान है वहां पर कहना चाह रहे हैं। फिर से आऊंगी मैं अमित आपके पास। जयवीर, आप किसानों के साथ वहां मौजूद हैं, क्या कहना है उनका, क्या मांगे हैं? इनसे हम बात करेंगे कि किस तरह की इनकी मांग है और कब तक ये लोग आए हैं और कब तक आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? नाम रामपाल सिंह है जी। रामपाल जी कहाँ से आए हैं? अमरोहा से आए हैं आप। क्या कहेंगे आप इस मांग को लेकर, क्या कहना है? मांग को लेकर कहना है कि जैसे कि अब कई रोज से हम लोग यहाँ 28 तारीख से जमे हुए हैं, लेकिन सरकार से उम्मीद थी कि 3 तारीख में ये हमारी बात शायद मान ले, हम लोग यहाँ से चले जाए, लेकिन सरकार हर धर्मी है, नहीं बात मानी है। तो उस हमने इस रोड पे अपने जो ट्रैक्टर ट्राली थे जो हम उसके नीचे थे पूरे, हमने रोड पे लाके खड़े कर लिए। कब तक आप लोग यहाँ रहेंगे? देखिए कल को 6 तारीख है, कल को 6, ये फिर कल को 5 तारीख तक फिर ये बात करने की। अगर ये हमारी बात नहीं मानते हैं तो 26 जनवरी यही मनाएंगे। और इसके बाद भी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे कहेंगे नरेश जी कि भाई रास्ते ब्लॉक करने या कुछ, उस बीच में ये चीजें भी हम करेंगे। दिल्ली का सब चीज बंद करेंगे, राशन पानी सारी। आपका क्या नाम है? बनने के बारे में कितने दिन तक आप राशन पानी की बात करते हैं? हमारे ट्रैक्टरों में सारा चावल है, 2 सिलेंडर है, आपका दाल है, आटा है, हमारा कम से कम भी अभी 2-3 महीने का। तो उसके बाद कोई हम ज्यादा दूर के भी नहीं है, 120 किलोमीटर है, घर पे जाते हैं या वहीं किसी से यहाँ के लिए मंगा लेते हैं, गाड़ियाँ आती हैं। देखिए हम 200 लोग हैं इस समय, लेकिन अब शाम को 1 ट्राली और आने वाली है। देखिए समस्या तो अब आप जानते ही हैं कि घर से बाहर तो आप भी निकलेंगे तो समस्या ही रहेंगी खड़ी। गला पड़ गया, आप देख रहे हैं, ये भी ढंग से ही हुआ होगा। और भाई मजबूरी है ये हमारी कि अगर हम आज इसे बीच में छोड़ के चले जाएं
तो फिर किसान हमसे यही सवाल करते हैं कि आप गए क्यों थे जब आपसे वहाँ रहा ही नहीं गया। तो हम तो रहेंगे यहाँ और किसानों को फिर यहाँ पर बुलाने की बात करेंगे। बुला भी रहे हैं किसान। जब तक हल नहीं होगा तब तक आप नहीं जाएंगे, चाहे कुछ हो जाए। अच्छा, अगर कल जो बैठक है उस पर सकारात्मक रिजल्ट नहीं निकलते तब कल क्या होगा? देखिए सकारात्मक कल काम करोगे, क्या करोगे? नहीं, कल तो सोचते हैं, कल तो नहीं करेंगे, लेकिन जो भी कुछ होगा देखिए ये चीजें भी जो आप कह रहे हो करनी पड़ेंगी। हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी कह दिया है, नरेश जी से, तो सड़क पे हम बैठे रहे ऐसे ही, और अपना जहाँ दिल्ली को जो चीजें आ रही हैं जा रही हैं उन्हें बंद नहीं करेंगे तो शायद हमारी बात को कुछ सुनेगा नहीं। हमारा यहाँ बैठने का उद्देश्य एक ये वन वे रोड जो हमने जान किया है, उद्देश्य ये था कि सरकार पर दबाव बने, और वो अभी इस दबाव को शायद कम दबाव मान रही है, अपना जितना बनना चाहिए उतना नहीं मान दबाव रही है। नहीं बढ़ पा रहा है जी, तो अब दूसरा रोड जाम होगा तो बन जाएगा। साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक वो यहाँ से नहीं जाने वाले हैं। जो रास्ता था गाजियाबाद से, अब इसको भी वन वे कर दिया गया है, रास्ता पूरी तरह से बंद। एक तरफ वाला जो रास्ता, अगर बात करें तो यहाँ पर जो एम्बुलेंस है, जो आपातकालीन वाहन है, उनको निकलने की अभी जो किसानों ने रोक नहीं लगाई है। किसानों का कहना है कि इसलिए रास्ता बंद किया है कि जो सरकार है, कहीं सरकार पर कुछ आवाज का असर हो और सरकार प्रेशर में आए, या कहा जा सकता है कि जिस तरह से जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, सरकार इनकी बात को गंभीरता से ले। और तमाम यहाँ किसान हैं मौजूद, मैं और भी किसानों के साथ जाऊंगा और किसानों से भी बात करूंगा कि आखिर जो किया गया है या तो कल जो बैठक है सकारात्मक नहीं होती है तो उसके बाद क्या रिजल्ट निकलने वाला। जी ऐसी बिल्कुल, जो बैठक का नतीजा था जयवीर, वो तो आप कहेंगे बेनतीजा ही रहा। लेकिन आपने जिन किसानों के साथ बातचीत की, उन्होंने कहा कि करीब वो 2 महीने का राशन पानी लेकर के यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो सरकार के आगे झुकने वाले नहीं हैं। लेकिन आप जिन किसानों के साथ बातचीत कर रहे थे, उनसे ये भी जानने की कोशिश करिए कि वो जिस तरह अपने घरों को छोड़ करके यहाँ निकल करके बैठे हैं, पीठ पीछे उनका जो घर है, उनकी जो खेती बाड़ी है, उसका कितना नुकसान उन्हें झेलना पड़ रहा है। किया जा सकता है, उस रास्ते को भी बंद किया जा सकता है, जिसको लेकर तमाम अटकलें यहाँ पर चल रही हैं। मैं आपको दिखा दूं कि जिस तरह यहाँ पर जो दिल्ली गाजियाबाद वाला हाईवे है, इस तरह यहाँ पर जो किसान है लेटे हुए हैं, और तस्वीरों में आप देख पाएंगे यहाँ पर जो किसान है आराम कर रहे हैं। जो 8 लाइन का जो सड़क है, 191 वाला जो रास्ता है, जो जाने वाला रास्ता है, इस तरह से बंद किया हुआ है। हालांकि यहाँ एम्बुलेंस के जाने के लिए यहाँ पर रास्ता किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम यहाँ मौजूद हैं, और एम्बुलेंस में आपको दिखाना चाहूंगा कि जो एम्बुलेंस यहाँ पर आ रही है उसको दिया गया है, और एम्बुलेंस को यहाँ से नहीं रोका जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो एम्बुलेंस है गाजियाबाद से आ रही है और दिल्ली की तरफ ये एम्बुलेंस जा रही है। इसको यहाँ पर किसानों ने रास्ता दिया है। जी ऐसी ठीक है जयवीर, हम लगातार आपसे संपर्क करते रहेंगे, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल दर्शकों, छोटा सा ब्रेक, उसके लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार भी किसानों का जो आंदोलन है वो किस तरह से लगातार मुखर हो रहा है, उसकी तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਫੁੱਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਨਾਰਾ ਇੱਕ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਛੋੜ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਛੋੜਨਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ। सरकार को ये बात माननी पड़ेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करेक्ट। हाँ, करेक्ट होता है बाबूजी। सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल।
कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ਹੋ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੀ ਫੁੱਲ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਨਾਰਾ ਇੱਕ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਛੋੜ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਸਕੋ छोड़ना ना ਕਹਿੰਦੇ। सरकार को ये बात माननी पड़ेगी। आंदोलन को लेकर के हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह किसान हजारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में सिंधु, टिकरी, गाजीपुर इन बॉर्डर्स पर जमा हैं। पहले वो ट्रैक्टर ट्रॉलियां जो कि कई सौ और हजार की संख्या में थी, अब वो बढ़ करके कई हजार की संख्या में पहुंच चुकी हैं। वहां का इतना बड़ा आप कहेंगे लाखों की तादाद में जिस तरह से किसान वहां इकट्ठे हैं, इन तस्वीरों को देख करके इस बात को समझने में कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि किसान अपनी मांगों को लेकर के वहां पर डटा हुआ है। किसान के मन में कहीं ना कहीं डर है, किसान असमंजस में है। दर्शकों, हमारे संवाददाता जयवीर मावी ने किसान नेता राकेश टिकैत से एक बार फिर से बातचीत की है, जाना है कि अब उनकी मांगे क्या हैं। आइए आपको दिखाते हैं उनकी बातचीत। इस समय मौजूद हैं यूपी गेट पर और हमारे साथ हैं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी, जिनसे हम बात करेंगे जो कल बात हुई थी उसका किस तरह से आप उसको देखते हैं जो बात कल हुई थी। सर देखो, बातचीत हुई है कल सरकार से और कल भी बात होगी, तो निष्कर्षण अभी कुछ नहीं निकला। देखते हैं कि क्या होता है कल आने वाले टाइम में, क्योंकि किसान बिल वापसी की बात कर रहा पूरा किसान संगठन और सरकार उसमें संशोधन की बात करती है, तो अभी तो कोई तालमेल बैठा नहीं है। तो सर, जिस तरह की जो कल बात हुई थी उसको किस तरह देखते हैं, कितना सकारात्मक उसका रवैया है? बातचीत हुई है तो सकारात्मक तो होता है कि जब करीब 40 लोग किसान संगठन से थे और सरकार के भी इतने लोग थे, उनके मंत्री थे, सेक्रेटरीज वगैरह थे, उनके कानून के जानकार सब लोग थे। तो सब जिस तरह से बात कर रहे हैं कि अभी एमएसपी कर लेकर के बात की थी, लेकिन जिस तरह भी आपने कहा कि जो पूरा जो बिल है उसको वापसी करने की, तो मुख्य मांग अब क्या मांग सकते हैं? मुख्य मांग तो बिल वापसी का भी है, एमएसपी का भी है, सारी मुख्य मांग है। तो अभी जिस तरह से अगर हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, जैसे यूपी गेट की बात है, पूरी तरह से बंद है, एक साइड खुली हुई है, तो अगला कदम क्या होगा अगर नहीं बात बनती? नहीं तो यही है कदम, तो भाई लोग बैठे हुए हैं, हमारी बात सुनो, सरकार हमारी बात मानने। सर, जिस तरह से अभी कल का टाइम दिया हुआ है तो कल तक तो इंतजार करना होगा। हाँ, कल तक इंतजार करेंगे। तो कल क्या संभावना है आपको बैठक की? 2 बजे शुरू होगी। अब उम्मीद तो हम करते हैं कि बैठक पूर्ण रूप से ठीक हो और सकारात्मक रिजल्ट हो और किसानों के पक्ष में फैसला आए। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी, जिन्होंने कहा है कि जो कल बैठक होगी उस बैठक को लेकर जो किसान हैं उनमें कहीं ना कहीं जो सरकार का रवैया उसको देखकर लग रहा है कि जो रिजल्ट है वो सकारात्मक रिजल्ट आएगा। अब देखना होगा कि जो सरकार है किसानों के इस मुद्दे को कहाँ तक समझती है और कितना इस मामले को जो किसानों की मुख्य मांग थी कि उनको अब जो बिल है वो ही वापस कराना है। जयवीर मावी, के न्यूज़, गाजियाबाद।
तो उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह से 8 घंटों की जो बातचीत की वो तो बेनतीजा रही, लेकिन अब जो अगले दौर की बातचीत है शायद उसमें कुछ सामंजस्य बैठे। हमारे संवाददाता जयवीर मावी हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। जयवीर, किसानों की अब फिर से बातचीत जो है वो सरकार के साथ, मंत्रियों के साथ होने जा रही है। क्या लगता है कि कितनी उम्मीदें हैं किसानों में कि सरकार अब उनकी मांगे मानेगी और ये जो आंदोलन है ये जल्द से जल्द खत्म होगा? मांग की बात है, किसानों का कहना है कहीं ना कहीं उनकी बातों को मानने वाली है। जिस तरह से जो बैठकों का दौर चल रहा है कुछ बातों पर सहमति बनी है, कुछ बातों जो बची उन पर भी सहमति बनती नजर आ रही है। लेकिन कल जो बैठक होगी उसको लेकर किसान कितने आश्वस्त हैं, तो कुछ किसान से भी यहाँ पर बात करने पर क्या क्या लगता है आपको, जो किसानों की जो बैठक कल हुई थी और अब कल होने वाली बैठक को क्या लगता है कि लाया जा रहा है किसान जथेबंदियों को? कुछ नहीं सरकार करना चाह रही इसमें। अगर करना हो तो एक तारीख हो सकता है, निलंबन कर सकते हो, वोट विभाजन नहीं कराते हो, से पास करने के लिए तो आपकी आपने एक ही दिन में 2 दिन में पास करा दिया, सब कुछ कर दिया। अगर आप उसको रोल बैक करना है, वापिस लेना है, तो आप बार बार तारीख पे तारीख पर तारीख ले रहे हैं। इसमें सरकार की कहीं हिसाब नहीं है, तो किसानों को उजागर करना चाहती है। मनसा सही नहीं है ऐसा कहना है, पर किस तरह की मांगे हैं आपकी, आते हैं आप सरकार पर? हमारी प्रमुख मांग है सरकार द्वारा अभी हाल में सरकार उसको अपने नहीं मान रहा है। सरकार बार बार कहती है मिलाए, लग रहा है कि ये बिल हमको तबाह करने वाले हैं, हमको बर्बाद करने वाले हैं। तीनों बिल खराब है, तीनों बिल खराब है। लेकिन यहाँ पर जो बात की, जो राकेश टिकैत से हमने बात की, तमाम नेताओं से बात की, उनका कहना था सरकार लिखित गारंटी दे दे और वो धरना खत्म कर देंगे। क्या कहेंगे? उनके बारे में मैं कह नहीं सकता, मेरी उनसे बात नहीं, ना मैंने उनका जैसा स्टेटमेंट सुना है। अगर उन्होंने ऐसा कहा, बाकी हम लोग जो हैं उन्हीं के पीछे हैं। अभी इधर शिकायत की हुई होती थी, शायद कल टेक पास करा था उसमें, तो पहले कमेटी बनाने की बात आ रही थी, लेकिन वो तो जाने वाली बात है। अगर आप 40 आदमी को सेटिस्फाई नहीं करते हैं तो इसका मतलब बाहर हो जाएंगे। शायद आप उसमें कोई आपकी मंशा के निकल आए, आप उनको समझाने में कामयाब हो जाए, जो आप समझाना चाह रहे हैं। 40 तो सुनेंगे नहीं, जब सामने बैठे होंगे तो कहेंगे हम इस पर राजी नहीं है जी, 5 होंगे तो उलझा लेंगे जी। जैसा कि अभी कहा कि कमेटी, और आपने कहा कि जो मांग थी वो था कि एक जो बिल है MSP जो है उसको गारंटीड किया जाए। जो MSP आप दे रहे हैं उसकी ये भी गारंटी लिखित में लीजिए कि MSP से नीचे की खरीद पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं होगी। अगर कोई खरीद करता है उससे कम तो उसे अपराध घोषित किया जाए, उस पर कार्रवाई की जाए। जी देखिए, जिस तरह से यहाँ पर जो किसान है, जो लोग हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो एसोसिएशन की, जो यूनियन की जो मांगे हैं, उनमें मुख्य मांग की अगर हम बात करते हैं तो मुख्य मांग को कहा जा सकता है कि जो किसानों की मांग है, उनका कहना है कि जो MSP हो, 3 बिल जो किसानों के हित में लिए गए, उनको किसानों को उन पे विश्वास में नहीं लिया गया है, जिसके चलते सारे मामले पर विवाद बढ़ रहा है और तमाम जो देश के किसान हैं वो एक लामबंद हो रहे हैं और किसानों के समर्थन में आ रहे हैं, जिसको लेकर जगह जगह पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं अगर कल की बैठक की बात करते तो बैठक को लेकर हालांकि उत्साह है, लगता है कि जो कल की जो होने वाली बैठक है उस बैठक के बाद शायद कोई निर्णय आ पाएगा। यहाँ पर कुछ और भी किसान मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी जुड़ेंगे। सर, आप कहाँ से आए हैं? मुरादाबाद से जी, मुरादाबाद मुंडा पांडे से। अच्छा, क्या कहेंगे? मुंडा पांडे से आप आए, क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है कि सरकार समर्थन मूल्य से कम पे हमारा कोई भी चाहे बिचौलिया है उससे कम पे अनाज को ना खरीदे, जिन्सों को ना खरीदे। क्योंकि कब तक के लिए आप आए हैं? हम तो जब तक ये जो है इसका संशोधन नहीं हो जाता, इसकी गारंटी नहीं हो जाती है, तब तक हम जो है यहाँ से जाने वाले नहीं है। राशन की बात करते हैं, खाने पीने की? राशन तो हमने अपना बतेरा पैदा कर रखा है, हम अपना आप खा रहे हैं, अपना ला रहे हैं, समझे। ये सब काम हम अपना कर रहे हैं, सेल्फ है, हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है। जब तक कानून नहीं बनेगा जब तक तीनों विधेयक है हमारे जो लाए गए हैं काले कानून, तो इनको अगर वापस नहीं करेगी सरकार तब तक हमारा ये चलता रहेगा, धरना जारी रहेगा। यहाँ पर जो किसानों का यही कहना है कि जब तक उनकी जो मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक धरना चलता रहेगा।
राशन की बात करते तो जो किसान है उनका साफ तौर पर कहना है कि 2 से 3 महीने का राशन यहाँ पर लेकर आए हैं। अगर आवश्यकता होगी तो और राशन भी वो मंगा लेंगे। किसानों का कहना है कि वो देश का पेट भरते हैं तो अपना पेट आसानी से भर सकते हैं, लेकिन वो तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे तब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी। जयवीर आप लगातार वहां किसानों के साथ बातचीत कर रहे हैं। किसानों ने अपनी मांगे रखी, आपकी जो दिक्कतें और समस्याएं थी वो भी आपको बताई हैं। किसान यहां पर काफी सारे दिनों का राशन पानी लेकर के इकट्ठा हुए हैं। किसानों से ये भी जानने की कोशिश करिए कि जिस तरह वो अपने खेतों को, खलियानों को, उन सबको छोड़ करके आए हैं, पीछे उनको कितना ज्यादा नुकसान हो रहा है उनकी खेती में, या उनकी खेती को, उनके घरों को इस वक्त देखने वाला कौन है? आप यहाँ हैं, आपकी खेती और घर की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं अव्यवस्था होगी। किस तरह की व्यवस्था आप घर पर करते हैं? देखिए, गेहूं मेरे अभी भी बोने को पड़े हुए हैं और स्थिति बहुत खराब है। पत्नी भी बीमार है और बच्चों को भी दिक्कत है, लेकिन फिर भी किसान आंदोलन के लिए, इन 3 काले कानूनों को वापस होने के लिए, करने के लिए हम सब लोग एकत्रित होकर यहाँ डटे पड़े। सर, जिस तरह आपने बताया कि आपकी पत्नी बीमार है, गेहूं नहीं हुए हैं, तो किस तरह आप देखते हैं यहाँ पर आएंगे तो ज्यादा नुकसान होगा और घर पर रहेंगे तो आप अपने कम से कम खेती कर पाएंगे? जी देखिए, अगर अभी कुछ नुकसान हो जाएगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर हम लोग आंदोलन नहीं करते हैं, ये तीनों बिल वापस नहीं होते हैं, तो देश का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। कह सकते हैं कि जो किसान है उनको अपने नुकसान की चिंता नहीं है। उनका कहना है कि जो किसान के जो बिल है जो किसान के हित में नहीं है वो सरकार को वापस लेने चाहिए। इस नुकसान को सहन करने के लिए किसान तैयार है। जिस तरह से जो हमारे साथ मौजूद थे, इन्होंने बताया था कि जो किसानों के बिल की लेकर बात करते हैं, उनकी बीमार है, गेहूं नहीं बुआई हो पाई है, लेकिन फिर भी वो किसानों के हित को लेकर दिल्ली के यूपी गेट पर पहुंचे हैं और किसानों के हित की बात करते हैं। जी जयवीर, आप लगातार जो किसान हैं उनसे जुड़ी जो तस्वीरें हैं, उनके आंदोलन से जुड़ी, वो हमें दिखा रहे हैं। आप खुद वहां ग्राउंड रियलिटी देख रहे होंगे। ये किसान जो अपने अपने घरों से निकल करके आए हैं, अपनी ट्रैक्टर ट्रॉलियों में बैठ करके इतनी दूर से आए हैं, इन किसानों को जो बड़े किसान संगठन हैं उनकी तरफ से फंडिंग की जा रही है, या ये छोटे बड़े किसान अपनी जो जमा पूंजी थी उसको लगा करके वहां आए हैं? किस तरह की फंडिंग, किस तरह की पैसों की व्यवस्था है यहाँ पर जिससे इतने किसान यहाँ तक पहुंच पाए? फंडिंग नहीं की गई है। जो अभी तक की अगर हम जानकारी की बात करते हैं, जितने किसान आए हैं वो अपने खाने और रहने की तमाम व्यवस्थाएं खुद कर यहाँ पर। हालांकि अगर हम बात करें तो सामाजिक संगठन, राजनीतिक दल के लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, भीम आर्मी हो, तमाम जो ऐसे राजनीतिक संगठन यहाँ पहुंच रहे हैं और किसानों की सेवा कर रहे हैं। कहा जा सकता है कि जिस तरह लंगर लगाए जा रहे हैं, खाने यहाँ पर वितरित किए जा रहे हैं, तो तमाम राजनीतिक दल के लोग भी यहाँ पहुंच रहे हैं। और संगठन एक तरफ अगर हम बात करें तो भारतीय किसान यूनियन की बात करते हैं तो उनकी तरफ से भी व्यवस्था की गई है। उनके जो राकेश टिकैत राष्ट्रीय प्रवक्ता, उन्होंने भी साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया था जो किसान आए हैं वो अपनी व्यवस्था खुद करके लेकर आए हैं, ना कि किसी के भरोसे पर नहीं आए हैं। ना ही यहाँ पर जो प्रशासन, स्थानीय प्रशासन है, जिला प्रशासन है, उसके द्वारा कोई मदद इन्होंने नहीं ली है और किसी भी तरह की मदद की जरूरत अभी किसानों को नहीं है। किसानों ने अपने तेवर दिखाते हुए बता दिया है कि वो 3 से 4 महीने तक का जो राशन है खुद लेकर आए हैं और अपना घर से लेकर के आए हैं। तो कहा जा सकता है कि जो राशन की समस्या है वो किसानों के सामने नहीं है। जब हमने इस विषय पर किसानों से बात की तो किसानों ने कहा कि जब हम देश का पेट भर सकते हैं और देश के अन्न उगाते हैं तो हम अपना पेट भी भर सकते हैं, अपने परिवार का पेट भी भर सकते हैं। और उस परिवार के साथ हमारे साथ मिलते एक बार फिर बात करेंगे। सर, जिस तरह से अगर हम बात करते हैं, जो खाने की बात करते हैं, राशन की बात करते हैं, कहाँ से लेकर आ पाएंगे? देखिए, अपने घरों से लेके आए हैं और ये अन्नदाता है। 72% लगभग जो है हिंदुस्तान में अन्नदाता है और कम से कम अपना खाने भर को उसके पास भंडारण है। बेशक वो घाटे की खेती करता है, लेकिन अपने खाने भर को उसके पास बना। जी, तो यहाँ पर जो किसान, इन्होंने भी बताया कि किसान चाहे घाटे की खेती करता है, आर्थिक नुकसान में रहता है, जो फसल है उसको मूल्य नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी किसान जो अपना पेट है उसको भरने में सक्षम है, अपने परिवार को पालने में सक्षम है। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि जो किसान यहाँ पर पहुंचे हैं, अभी तक जितने किसान आए हैं सभी ने यही बताया है कि वो अपना जो राशन है घर से लेकर आए हैं और अगर राशन कम पड़ेगा तो वो अपने घर से मंगा भी लेंगे। हालांकि जब राकेश टिकैत से हमारी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि अगर सरकार हमारी मांगे नहीं भी मानती है तब भी
26 जनवरी तक हम यही रहेंगे और 27 जनवरी को हम इस सड़क को छोड़ देंगे, इस रास्ते को खाली कर देंगे। लेकिन 26 जनवरी तक हम किसी भी हालत में यहाँ से जाने वाले नहीं हैं, यदि हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं। रही बात सरकार से बात करने की, तो राकेश टिकैत ने कहा था तो बिल्कुल किसान यहाँ लंबी लड़ाई लड़ने के मूड में है जयवीर, लेकिन जब किसान इतने हजारों लाखों की संख्या में वहां एकत्रित हैं, वहां पर और पॉलिटिकल पार्टीज के लोग भी आ रहे हैं और जो आसपास की आम जनता होगी वो भी वहां पर होगी, किस तरह की पुलिस व्यवस्था को आप देख पा रहे हैं? क्या वाहनों की आवाजाही जो है वो पुलिस की निगरानी में हो रही है? पुलिस ने वहां पर व्यवस्था दे रखी है, या जिस तरह की तस्वीरें हमने देखी थी, पानी की बौछार की गई थी, आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे, उस तरह की नौबत है? यहाँ के मंजर की अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली और गाजियाबाद पुलिस का ये बॉर्डर है। यहाँ पर गाजियाबाद और दिल्ली पुलिस का सख्त पहरा है। दिल्ली पुलिस की बात करें तो दिल्ली पुलिस ने भी जो दिल्ली सीमा है वहाँ पर वाटर कैनन, फायर, उसके अलावा फायर ब्रिगेड और आंसू गैस के गोलों से तमाम लैस वहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद है। वहीं अगर हम गाजियाबाद की बात करते हैं तो गाजियाबाद की तरफ से भी सीआरपीएफ, आरपीएफ, तमाम पीएससी और पुलिस बल के कर्मचारी यहाँ मौजूद है, फायर ब्रिगेड मौजूद है, वाटर कैनन मौजूद है। वहीं जब एसपी सिटी से हमने अभी बात की थी अभिषेक मिश्रा से, तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि जिस तरह इन्होंने किसानों ने अभी एक रास्ता रोका है, अगर किसान दूसरे रास्ते को भी रोकने का प्रयास करते हैं तो वह दिल्ली पुलिस से कोऑर्डिनेशन करेंगे और उधर से भी रूट डाइवर्ट करा देंगे। इस समय यहाँ पर अगर हम इस जगह की बात करते हैं तो पूरी तरह से रूट डाइवर्जन है और यहाँ पर अब किसी को भी जो दिल्ली जाने वाले लोग हैं उनको इस रास्ते का प्रयोग नहीं कर दिया जा रहा है। तो कहा जा सकता है कि अगर ऐसी स्थिति होती है तो उसके लिए प्रशासन यहाँ पर मुस्तैद है, पूरी तैयारियां प्रशासन ने यहाँ पर की हुई है, लेकिन प्रशासन यहाँ पर ऐसा कोई रिस्क नहीं उठाएगा। इस तरह की हरकत यहाँ पर जो प्रशासन है बिल्कुल नहीं करेगा। जब वाटर कैनन या लाठी चार्ज जैसी जो संभावना में है अभी यहाँ पर बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। प्रशासन केवल किसानों की सुरक्षा और किसानों की व्यवस्था को देख रहा है। प्रशासन अभी किसी किसान से नहीं कह रहा है कि आप सड़क खाली कर दीजिए, अभी किसी किसान से नहीं कहा है कि आप यह व्यवस्था नहीं। किसानों को यहाँ पर खुला छोड़ा हुआ है, किसानों को पूरी आजादी है, यहाँ पर आ सकते हैं, जा सकते हैं। लेकिन यहाँ से आगे अगर हम दिल्ली जाने की बात करते हैं तो दिल्ली अगर बुराड़ी किसान जाना चाहेंगे तो दिल्ली पुलिस उनको अपनी सुरक्षा में ले जाएगी और बुराड़ी तक छोड़ देगी, ऐसा दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने बताया था। लेकिन अगर उसके अलावा किसान कहीं और जाना चाहेंगे तो उसके लिए उनको अनुमति नहीं दी गई। जी ठीक है जयवीर, इस बीच वहाँ किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी राजनीतिक दल से जो वीवीआईपी मूवमेंट है वो कितने हो रहे हैं? तो तमाम रूट बंद कर दिया गया है, चाहे वीआईपी हो, वीवीआईपी हो या फिर आम नागरिक हो। इस रूट का अब किसी को भी प्रयोग नहीं करने दिया जा रहा है। इस रास्ते से कोई भी वीवीआईपी मूवमेंट नहीं हो पा रही है। केवल इस रास्ते से एम्बुलेंस को पुलिस प्रशासन भेज रहा है। वही किसान भी एम्बुलेंस को सहयोग कर रहे हैं। किसान एम्बुलेंस का जो रास्ता है उसको नहीं रोक रहे हैं, उनको जाने की अनुमति दे रहे हैं और रास्ता किसान खुद भी खोल रहे हैं जब एम्बुलेंस या आपातकालीन वाहन कोई आ रहे हैं। उसके अलावा किसी भी वाहन को यहाँ से दिल्ली प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई है। जी जयवीर, जो इतनी बड़ी संख्या में वहां पर किसान एकत्रित हुए हैं, हमें किसानों में बहुत सारे पुरुष नजर आ रहे हैं, क्या वहां पर महिलाएं भी पहुंची हैं? क्या बच्चे भी हैं वहां पर? अगर हैं तो कितनी संख्या में हैं? तो महिला और बच्चे आए थे लेकिन वो इस समय यहाँ मौजूद नहीं है। वो आए थे उसके बाद चले गए हैं। यहाँ पर प्रशासन हालांकि जो ड्रोन कैमरा है पूरे इलाके को ड्रोन कैमरा से निगाहों में रखे हुए हैं। टाइम पर कुछ अंतराल के बाद यहाँ पर ड्रोन कैमरे उड़ाए जा रहे हैं और पूरे क्षेत्र की निगरानी ड्रोन कैमरे से भी की जा रही है। वहीं अगर प्रशासन जो एलआईयू खुफिया विभाग, गुप्तचर विभाग पूरी तरह सक्रिय है। हालांकि कुछ दिन शुरुआत की हम यहाँ पर बात करें तो शुरुआत के दौर में कुछ असामाजिक तत्व यहाँ पर जो भीड़ का हिस्सा बने थे उन्होंने कुछ लोगों के मोबाइल भी चोरी किए थे, जिसकी शिकायत पुलिस में दी गई थी। हालांकि सख्ती के बाद अब ऐसी घटनाएं सामने नहीं आई है। जयवीर, 30 से ज्यादा बड़े जो किसान आप कहेंगे संगठन हैं वो इस आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। गुरुद्वारे से बड़े बड़े गुरुद्वारे दिल्ली के जहां पर जो लंगर की सुविधा थी वहां से खाने का इंतजाम भी हो रहा है। क्या वो खाने की आवाजाही या वो रसद की आवाजाही वो भी हो रही है इस वक्त? करते हैं दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के द्वारा यहाँ पर एम्बुलेंस भी भेजी गई है, खाना भी भेजा जा रहा है, लंगर भी चल रहा है और उसकी घोषणा भी टाइम पर हो रही है। जो खाना है वो दिल्ली जो गुरुद्वारे हैं वहां से पहुंच रहा है।
उसके अलावा भी जो सामाजिक संगठन है वो भी यहाँ खाना बांट रहे हैं और किसान अपना भी खाना लेकर आए हैं। किसानों का खुद का भी खाना यहाँ पर किसान खुद बना रहे हैं और खिला भी रहे हैं। तो खाने की यहाँ पर किसी तरह कोई कमी अभी तक नहीं नजर आई है। पूरी तरह से जो किसान है उनको भरपेट खाना यहाँ पर दोनों टाइम मिल रहा है। उसके अलावा भी लगातार अगर हम बात करें तो खाना यहाँ पर लगातार चल रहा है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के तमाम गुरुद्वारे हैं वहां से भी यहाँ पर खाने की जो रसद की बात की जाए तो वहाँ पर पहुंचाई जा रही है। पूरी तरह से खाने की जो व्यवस्था है सही ढंग से यहाँ पर चल रही है और किसान यहाँ पर केवल अपनी मांगों के लिए रुके हुए हैं। किसानों का साफ कहना है कि वो उनके जो मांगे हैं उन मांगों के लिए वहां रुके हुए हैं और उनकी जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी या फिर जो और संगठन है, क्योंकि मैं आपको फिर बता दूं कि जो राकेश टिकैत है उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि जो हरियाणा और पंजाब के जो किसान है उनकी किसानों की सहमति के बाद वो उसी में अपनी सहमति मानेंगे और उसी सहमति पर वो भी सहमत है। अलग से उनकी कोई मांग नहीं है। तो इसलिए जिस तरह से बात चल रही है और किसानों की बात करें, सरकार और किसानों की बात चल रही है, तो पंजाब और हरियाणा के जो किसानों के कई दौरों की बैठक हो चुकी है। कल फिर एक बैठक की जाएगी जो 2 बजे के बाद होगी। उस बैठक के बाद क्या निर्णय निकलेगा तभी देखा जाएगा। जो निर्णय निकलेगा जिसमें सभी किसान जो संगठन है 32 संगठन जो है वो सहमत होंगे, तो उसी संगठन के साथ साथ यह लोग भी यहाँ पर सहमत हो जाएंगे और जो निर्णय वो संगठन लेंगे, चाहे दिल्ली घेरने का हो, चाहे इस धरने को समाप्त करने का हो, या फिर जिस तरह भी जो निर्णय लिए जाएंगे वो यहाँ से दिल्ली से ही तय किए जाएंगे। जयवीर, उस बैठक का हम सबको भी इंतजार है कि शायद नतीजा सकारात्मक निकले। लेकिन पिछले 2 दिनों की अगर बात करें तो वहां पर किसानों की जो संख्या है वो कितनी ज्यादा बढ़ी है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था किसानों की तरफ से भी कि हमारे इरादे इतने मजबूत हैं, अगर 2 लोग हमारे बीमार होंगे या वापस जाएंगे उसके बदले में 4 लोग आएंगे। ऐसे में जो संख्या है आंदोलन करने वाले किसानों की पिछले 2 से 3 दिनों में कितनी बढ़ी है? पर किसानों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है, कम नहीं हुई है। हालांकि जो किसान है वो आते हो अपने घर भी जाते हैं रास्ते बीच में, लेकिन जो लोकल के लोग हैं वही आ जा रहे हैं। जो दूर के लोग हैं वो यहाँ पर स्थायी रूप से रुके हुए हैं। हालांकि अगर बात करें तो यहाँ पर अगर न्यूनतम संख्या की बात करें तो लगातार बढ़ रही है, कम नहीं हो पा रही है। जितने लोग जा रहे हैं उससे ज्यादा लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और किसानों को समर्थन कर रहे हैं। किसान है तो लगातार अगर हम बात करते तो अब यहाँ पर क्योंकि जो किसान है 2 जगह पर बैठे हुए हैं तो जिसके कारण संख्या कम लग सकती है, लेकिन संख्या कम नहीं है। जहां पर मैं मौजूद हूँ ये फ्लाईओवर के ऊपर का भाग है जहां पर किसान डटे हुए हैं और एक तरफ के रास्ते को जो मेरठ दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे है इसको बंद कर दिया है। वहीं अगर हम इस पुल के नीचे की बात करते हैं तो वहां पर दिल्ली गाजियाबाद के जो रास्ते तमाम रास्तों को बंद कर दिया। वहां पर भी भारी संख्या में जो किसान है मौजूद हैं, अपनी मौजूदगी जाहिर की हुई है। वहीं जो अगर पुल के नीचे की बात करते हैं तो वहां पर दिल्ली पुलिस के जवान मौजूद हैं, सीआरपी पैरामिलिट्री फोर्स के तमाम जवान मौजूद है। अगर हम इस पुल के पीछे की शुरुआत की बात करते हैं तो यहाँ पर भी यूपी पुलिस के जवान मौजूद है। पुल के नीचे की बात करते हैं तो वहां पर भी जो बड़ी संख्या में पुलिस बल मुस्तैद है। प्रशासनिक अधिकारी चाहे जिलाधिकारी गाजियाबाद हो या और प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर समय समय पर पहुंचते हैं और स्थिति का जायजा लेते हैं और उसी के अनुसार यहाँ पर जो किसान है उनसे भी कहा गया कि आप धैर्य से अपना प्रदर्शन कीजिए, आपको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन जब उपद्रव या माहौल खराब करने की स्थिति होगी तो उसके लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है और प्रशासन ने जता भी दिया है और किसानों से कह भी दिया है कि आप शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे तो हमें कोई ऐतराज नहीं है, चाहे आप जब तक कीजिए जब तक आपकी सरकार की अनुमति है। लेकिन यदि आप उपद्रव करने का प्रयास किया जाएगा तो किसान जो है वो शांतिपूर्वक प्रदर्शन ही कर रहे हैं। लेकिन जयवीर, जो आसपास की जनता है, जो आसपास के रहने वाले रिहायशी इलाके के लोग हैं, उनका कितना समर्थन मिल पा रहा है? क्योंकि लोगों के बीच इस बात को लेकर के भी अब असमंजस की स्थिति और कुछ तनाव बढ़ रहा है कि सड़क के रास्तों से जो लोग हैं वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते क्योंकि बॉर्डर सील हैं और तमाम ऐसी जरूरत की चीजें जिनमें सब्जियां और खाद्य पदार्थ अन्य चीज है उनकी भी आवाजाही एक जगह से दूसरी जगह नहीं हो पा रही है। तो आम जनता की वहां पर क्या पहुंच है? आम जनता को लेकर के क्या रिएक्शन है? जहाँ पर ये बॉर्डर है यूपी बॉर्डर, इसके अगर हम आसपास की बात करते हैं तो किसान यहाँ नहीं रहते हैं, कॉलोनियां है या फिर शहर है, हाईटेक सोसाइटीज हैं। गाँव की बात करते हैं तो गाँव यहाँ से दूर है और दूर से जो लोग आते हैं वो गाँव देहात के लोग हैं। यहाँ पर बड़ी समस्या यह भी है कि जो वाहन है उनको रूट डाइवर्ट किया है, उनको रोका जा रहा है, लेकिन जो किसान है उनको यहाँ पर नहीं रोका जा रहा है। किसान यहाँ पर जो पार्टी के जो अपने संगठन है उसके झंडे लगा कर आ रहे हैं। जो झंडे लगे वाहन है
उन वाहनों को कहीं भी नहीं रोका जा रहा है। उन वाहनों को आवागमन की छूट है, उनके लिए रूट डाइवर्ट की स्थिति नहीं है। रूट डाइवर्ट केवल उन लोगों के लिए है जिनके पास जो रोजमर्रा जो आने जाने वाले लोग हैं, जो नौकरी पेशे वाले लोग हैं, लेकिन किसानों के लिए कोई रूट डाइवर्जन यहाँ पर नहीं है। बिल्कुल जयवीर, तमाम जो जानकारी दी आपने उसके लिए धन्यवाद। फिर से हम आपके साथ जुड़ेंगे और जो वहां की लाइव अपडेट है वो आपसे लेते रहेंगे। दर्शकों, नवा दिन अन्नदाता को सड़क पर उतरे हुए और अब लाखों की तादाद में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार द्वारा पेश किए गए उन 3 बिलों को लेकर के, जिनमें सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये बिल किसान के हित में है, उनकी आय बढ़ाने के लिए हैं। लेकिन वही किसान एक असमंजस की स्थिति, एक डर की स्थिति में वो सरकार द्वारा दिए गए इन आश्वासनों पर अपनी जो आप कहेंगे कि भरोसा वो नहीं रख पा रहे हैं। लेकिन हम के न्यूज़ पर लगातार किसान आंदोलन से जुड़ी सारी खबरें आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए के न्यूज़ के साथ। ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਫੁੱਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਨਾਰਾ ਇੱਕ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਛੋੜ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਛੋੜਨਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ। सरकार को ये बात माननी पड़ेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी और टेस्ट में बड़े मस्त है। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल 0512 23900031 और 0512 23900032। वकील आपका हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।